एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ नई दिल्ली की सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन समारोह है और उससे पहले जो है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पाला चढ़ा हुआ है। ये जो विपक्ष विरोध कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, दो लोग वही लोग हैं जिन्होंने संसद बनने पर रोक डालने से लेकर अब तक विरोध और व्यवधान डालने का ही काम किया। मगर काल का चक्र जो है वो किसी व्यवधान के बिना चलता है। तो आप आएँ तो आपका स्वागत है, आप नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संसद जहाँ है वहीं रहेगी, कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। संसद तो वही रहेगी। बिहार से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संसद भवन बनाना बेकार है, क्या ज़रूरत थी इसकी, और ये जो उद्घाटन समारोह है ये भी बेकार है। किस तरह से लेते हैं ये जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का? जो लोकतंत्र की सीट ऑफ पावर जिसको कहते हैं, जो शक्ति का स्तंभ है, जो इस देश की परंपराओं से लेकर देश की व्यवस्थाओं तक का जो दर्शाता है, आने वाले भारत की नींव, आधुनिक भारत कैसा होगा, अमृतकाल भारत के लिए कैसा होगा, उसकी नींव रखता है। उसको बेकार कहने वाले लोग जो हैं, वो इतिहास उनको बेकार कर देगा। इस देश की जनता उनको चुनकर दोबारा भेजने वाली नहीं है। इसी बात का संदेश है, इसी बात का परिचय है। सिंगोल को लेकर बड़ा विरोध कई इनको हो रहा है कि धार्मिक चिन्ह लगाया जा रहा है। ये जो है ये सनातन का है, हिंदुत्व का जो है वो धार्मिक चिन्ह है, सभी धर्मों का लगना चाहिए। इसको कैसे लेते हैं? बाकी धर्मों में ये व्यवस्था नहीं है, उसकी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। उस धर्म में, उनके धर्मों में जैसी व्यवस्था है, उनके जहाँ पे उनके प्रतिनिधि रहते हैं वहाँ पर वो अपनी व्यवस्था अनुसार चलते हैं। यहाँ पर हम रहते हैं, हम अपनी व्यवस्था अनुसार चलेंगे। और हमारी जो व्यवस्था है वो कई हज़ार साल ईसा पूर्व की है, जब ईसाईयत नहीं थी। हमारी व्यवस्था 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम आया उससे भी पहले की है, और उस समय भी देश के अंदर धर्म चलता था। और धर्म जो है वो संकीर्ण सोच, जिस सोच से ये लोग आज सोचते हैं, धर्म का अर्थ वो नहीं था। धर्म का अर्थ था सही व्यवहार, सही नैतिक मूल्य, जिसके आधार पर समाज और जो राजनीति है वो चलनी चाहिए। वो धर्म का प्रतीक था और कानून व्यवस्था का प्रतीक था। और जो संदेश था सिंघोल का, वो संदेश भी यही था कि जब कोई व्यक्ति का राज्याभिषेक होता था, पहली बात तो राजा का जो ऑफिस था वो राजा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला राजा नहीं होता था। वैदिक समय के अंदर जो राजा है वो एक चुना हुआ राजा था। उसके बाद परंपराएं आई कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चलने लगा। लेकिन दोनों में से जिस भी तरीके से जो व्यक्ति राजा बनता था उसका राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक के समय पर वो कहता था कि मैं सर्वप्रथम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो राज पुरोहित उसके सिर पर धर्मदंड मारता था और उसको कहता था कि नहीं, तुम से भी सर्वश्रेष्ठ इस देश का नियम और कानून है और उसी के पालन के लिए तुम राजा बने हो, और उसी व्यवस्था के अंदर तुम्हारे से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कानून और धर्म है। धर्म का अर्थ वो होता था, क्योंकि तब बाकी इस्लाम, ईसाईयत ये तो थी ही नहीं, तो धर्म का अर्थ ही कुछ और था। धर्म का अर्थ जैसे उस विकृत हुआ वो आप सबके सामने। और आज भी धर्म की जो स्थापना है वो नियम, कानून और व्यवस्था की है कि कोई राजा भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, कोई राजा समाज में कल्याण का काम ना करे नहीं हो सकता। जनता भूखों मर रही हो, आप उनके भोजन की व्यवस्था ना करें, आप वो राजा नहीं हो सकते। ये सब जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, रक्षा सुरक्षा का काम है, धर्म के अनुसार पापियों को सज़ा मिले और धर्म की व्यवस्था हो, यही आपने तो देश का पुरातन इतिहास यहाँ पर रख दिया है। लेकिन जो अभी पार्टियाँ कह रही थी आपने तो इतिहास को ही बदल रहे हैं। हम इतिहास को नहीं बदल रहे, हम इतिहास जो बदला हुआ इतिहास है, हम भारत के असली इतिहास को देश दुनिया के सामने ला रहे हैं। जो कि सिंघोल जैसी व्यवस्था को इन लोगों ने उस पर भी पर्दा डाला, उस पर भी इन्होंने आज तक गायब कर दिया, किसी को बताया नहीं, उसको छड़ी कहना शुरू कर दिया, सोने की छड़ी बोलना शुरू कर दिया। आखिरी सवाल का जवाब मुझे दीजिए। नीति आयोग की बैठक थी, संसद के उद्घाटन का बहिष्कार तो किया ही किया,
नए संसद भवन का। नीति आयोग की बैठक में 5-6 मुख्यमंत्री जो हैं गैर भाजपा शासित प्रदेशों के, वो नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्टॉलिन, ये सब चीज़ों का इसको किस तरह से लेते हैं? अब इनका भी विरोध। मैं दो ही तरीके से सोचती हूँ। पहली चीज़ तो ये सोचती हूँ कि ये जो व्यवस्था है नीति आयोग की, ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सामने रखते हुए कि पूरा देश एक होकर जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, ऐसी तमाम चीज़ें इकट्ठे होकर उनका सामना करे और केंद्र सरकार की योजनाओं में जो जो लाभ राज्यों को दिए जाते हैं उनको सही तरीके से ज़मीन पर लागू किया जाए। अब जाहिर तौर पे दिल्ली के उदाहरण से मैं कह रही हूँ, मुझे बाकी जगह का तो उतना ज्ञान नहीं है, कि जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं वो आप सबके सामने हैं। तो कहीं सीएजी और इन सब चीज़ों में कुछ और चीज़ें तो शायद नहीं पक्की पक्काई सामने आएंगी। एक जिज्ञासा मेरी शांत कीजिए, एक चित्र आया है जिसमें 5 सीट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये नहीं, मुझे अभी नहीं मुझे जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मीनाक्षी लेखी जो कि विपक्ष के रवैये पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही हैं और एक ऐतिहासिक महत्व भी जो है उन्होंने सिंगोल का बताया है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।